चलिए बेलपुर गांव के इस खौफनाक किस्से को समझते हैं। यहाँ रात की हवा भी डर से जम जाती है। मेरा बच्चा कहाँ है? ये दर्दनाक सवाल ऐसा है जो आज भी पूरे गांव को खौफ से कंपा देता है। लोग बताते हैं कि गांव के उस पुराने पीपल के नीचे अक्सर एक रहस्यमयी औरत बैठी नजर आती है। बिना चेहरे वाली रोती औरत, बच्चे की चीखें और आधी रात की बर्फीली हवाएं, ये सच में बेहद डरावना है। लेकिन इस भटकती बेचैन रूह के पीछे आखिर राज क्या है? खैर, सच बेहद काला और दर्दनाक है। कहानी है अंजलि की। सालों के तानों के बाद वो प्रेग्नेंट हुई, पर उसे बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला गया। और तो और उन जालिमों ने बिना किसी अंतिम संस्कार के आधी रात को उसे चुपचाप खेत में गाड़ दिया। पर कहते हैं ना, कर्मों का फल मिलता जरूर है। ठीक 3 रातों बाद शुरू हुआ असली खौफनाक खेल। ससुराल वालों के घर में अचानक दहशत फैल गई। अंदर बच्चे के रोने और दर्दनाक कराहों की आवाजें गूंजने लगी। फिर ससुर ने अंधेरे आंगन में कुछ ऐसा देखा जिससे होश उड़ गए। अंजलि एक बच्चे को झुला रही थी। डर के मारे परिवार ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। पर क्या गुनाहों से छिप सकते हैं? उस बंद कमरे का माहौल बदल गया। अचानक बर्फीली हवाएं, खिड़कियों की खड़खड़ाहट और एकदम घोटू खौफनाक सन्नाटा छा गया। तभी उस कमरे में अंजलि की खूंखार आत्मा प्रकट हुई। वो चीख चीख कर अपना बच्चा वापस मांग रही थी। ये अलौकिक इंतकाम बेहद खौफनाक था। अगली सुबह पूरा का पूरा परिवार दम घुटने से मृत पाया गया। इस खौफनाक मौत से पूरे गांव में दहशत फैल गई। आनन फानन में एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया गया। ये थे तांत्रिक हरिदास बाबा। इन्होंने कोई जादू नहीं, बल्कि सिर्फ मिट्टी सूंघकर अंजलि की छुपी हुई कब्र ढूंढ निकाली। उस पीड़ित प्रेग्नेंट आत्मा को शांत करने के लिए क्या चढ़ाया गया? उसकी फेवरेट चॉकलेट और बचपन की गुड़िया। आखिरकार अंजलि के शरीर को कब्र से बाहर निकाला गया और फिर पूरे विधि विधान से उसका दाह संस्कार हुआ। लेकिन क्या उस मां को शांति मिली? शायद नहीं। आज भी आधी रात को वो खेत बर्फीले हो जाते हैं।